नगर पालिका चेयरमैन की फैक्ट्री में लूट की घटना का नहीं हुआ खुलासा। गुस्साए सभासदों ने एसीपी कार्यालय के बाहर दरी बिछाकर दिया धरना। मोदी नगर सारा रोड पर नगर पालिका चेयरमैन विनोद वैशाली की फैक्ट्री में 18 लाख की हुई लूट के मामले में अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस की कार्यशैली से नाराज नगर पालिका मोदी नगर के सभी सभासदों ने मंगलवार को एसीपी मोदी नगर कार्यालय के बाहर धरना दिया। पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, चेतावनी दी जब तक घटना का पर्दाफाश नहीं होगा तब तक वे आंदोलन जारी रखेंगे। वहीं वेद प्रकाश चौधरी ने बताया कि आपका क्या नाम है? वेद प्रकाश चौधरी। हम जो लेकर बैठे हैं बातों को, एक तो चेयरमैन साहब के हैं जो डकैती पड़ी है उसके संदर्भ में हम यहाँ आए हैं। एसीपी ने ये कह रहा था कि हमें 3 दिन का टाइम दो, वो 3 दिन का भी निकल गया, फिर हमसे 3 दिन का मांगा, वो भी निकल गया। और आज यहाँ से जो है छोड़ के अपना कार्यालय उनके छुट्टी पर जा रहे हैं। दूसरा, मोदी नगर में रोज महिलाओं की चैन लूटी जा रही है और प्रशासन जो है कुछ नहीं कर रहा। बिल्कुल जगह जगह चोरी, लूट, चैन छीन रही है, मोबाइल छीनने हैं। इसमें प्रशासन जो अपनी लूट में चल रहा है, अपने उसमें वो मोबाइल पर फोन खींच रहे हैं और उनमें लग रहा बाकी कुछ नहीं हो रहा। यहाँ हम उसके लिए आए हैं। अब इसकी क्यों नहीं खुली इसकी, जब हमने इतना लंबा टाइम हो गया, तकरीबन 11-12 दिन हो लिए इसके, 15 दिन हो लिए, लेकिन अभी तक इस बारे में कुछ नहीं होया। जबकि कह रहे थे कि हम बिल्कुल नजदीक पहुंच रहे हैं, उसके बावजूद भी हमने 4 दिन हो गए लेकिन कुछ नहीं। इससे पहले भी आपके द्वारा थाने के बाहर प्रदर्शन किया गया था, जब क्या आश्वासन दिया गया था? थाने में गए थे, ज्ञापन दिया था हमने, तो 3 दिन का टाइम दिया था। उसके बाद जो है फिर 3 दिन खत्म हो गए तो एसीबी हमारे पास नगर पालिका में फिर दोबारा पहुंचा, भैया हमें सोमवार तक का समय दे दो और सोमवार के बाद में अपना है आपका समय सोमवार तक हमें दे दो। हमने वो भी मान ली, सोमवार तक हमने समय दे दिया, लेकिन पता चला एसीबी तो छुट्टी लेके चले गए। चेयरमैन विनोद वैशाली जी के यहाँ पे लूट की घटना हुई है। 1.5 महीने में लगभग 15 घटनाएं लूट की महिलाओं के साथ हो चुकी है। इतनी एकता आप लोगों में तब नहीं दिखाई दी और चेयरमैन क्या लूट होने के बाद नहीं मैडम, ऐसा नहीं। हम उस दिन थाने में गए थे, वहाँ भी ये सब बात रखी थी। महिलाओं की जो चैन लूटी गई है, चोरी हो रही है, उस बारे में उस दिन भी कही थी। एसीबी नगर पालिका में उस दिन भी कही थी और आज भी बराबर कर रहे थे। हमारा मतलब ये है, चेयरमैन ही सुरक्षित नहीं होगा तो आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी? चैन की घटना चेयरमैन के पहले भी हो चुकी है कई बार, तभी आप लोगों में इतनी एकता मैंने आज तक नहीं देखी जितनी एकता चेयरमैन की यहाँ पे लूट होने के बाद आपकी एकता देखी गई है। तो कहीं ना कहीं क्या समझेंगे इस बात को? नहीं, हमारा समझना ये है पुलिस की नाकामी तो है ही है। हमारा कहना ये है, जब शहर का प्रथम आदमी ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम पब्लिक कैसे सुरक्षित होगी? हम कैसे सुरक्षित होंगे? तो हमने तो मजबूरी में होकर प्रशासन के खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। ये जब पूरे शहर में जगह जगह लूट, कई महिला की फायरिंग कर रहे हैं, चैन छीन के भाग रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, कुछ भी नहीं आ रहा इस बारे में। अभी कुछ भी नहीं सुन रहे, वो पकड़ लिया या वो कर दिया, कुछ नहीं इस मामले। अगर पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं की जाती है तो आप क्या करेंगे फिर? हम धरने पे बैठे हैं। इसके बाद में हम भूख हड़ताल पे भी जाएंगे। इसके बाद में जो सफाई व्यवस्था बिल्कुल बंद कर देंगे नगर पालिका की और यही सब आ जाएंगे। और उसके बाद में हमारा और भी कदम हो सकता, हम आत्मदाह भी कर सकते हैं। ये हमारा बिल्कुल पक्का है। हम जो आए हैं वैसे नहीं आए हैं, भाई ये वैसे ही देखने आ गए हो या फोटो खिंचवाने, हमारा ध्येय नहीं है। फोटो खिंचवाते तो हम पहले खिंचवा लेते। हम तो बिल्कुल तंग आ गए जब हर आदमी कहने लगा भाई तुम जिम्मेवार हो अपने वार्ड के, तुम क्यों नहीं बोल रहे इस बारे में? तो लगभग आप सुबह कितने बजे से धरने पे बैठे हुए हैं? 11:30 बजे हम यहाँ आ गए थे। 11:30 बजे। जिस तरीके से एसीपी सर कार्यालय पे नहीं है तो आप क्या करेंगे बाकी? तो बैठे हम, ये पुलिस आएंगे, छुट्टी भाग गए तो आएंगे। काम पुलिस, डीसीपी आओ और बड़ा अधिकारी आओ, कोई भी आओ। दोपहर में सभासदों के बीच कार्यवाहक एसीपी प्रियश्री पाल पहुंची और जल्द घटना का खुलासा करने का आश्वासन देकर सभासदों को शांत किया। वहीं लोकेश डोडी ने बताया कि क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार डोडी। आज आप एसीपी कार्यालय बाहर धरने पे बैठे हैं। आज हमारा यहाँ बैठना शायद प्रशासन के लिए मजाक हो, मखौल हो, लेकिन हम खुद शर्मसार हैं कि शहर में इतनी अपराध की घटनाएं हो रही हैं। कोई गली, कोई मोहल्ला, कोई वार्ड ऐसा नहीं है जहां आए दिन अपराध की खबर ना आती हो। कोई पार्क ऐसा नहीं है जहां शराबबाजी ना चलती हो। कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहां लूट ना होती हो, चाहे आम आदमी के साथ हो चाहे वकीलों के साथ हो।
अभी पीछे सुना अरबकपुरी में वकील साहब की माता जी के साथ भी, और सरेआम फायरिंग करते हुए वो लूट के ले गए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस शहर का है कि इस शहर में प्रशासन के वो अधिकारी नींद की गोली खाकर पड़े हैं कि शहर के प्रथम व्यक्ति के फैक्ट्री पर लूट होने के बाद, डकैती होने के बाद वो निश्चिंतता से आराम से अपना काम कर रहे हैं, उन्हें उस लूट को खोलने की चिंता नहीं है। तो ये आम आदमी का क्या करेंगे? पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई है अभी तक इस मामले में? पुलिस बताए, हमने तो अभी 4 दिन पहले एसीपी साहब को नगर पालिका में बुलाया था। हम सभी सम्मानित लोग सम्मान के साथ बैठ के उनसे बात कर रहे थे, लेकिन बार बार ये आश्वासन देना कि कल खुल जाएगी, परसों खुल जाएगी, वो कहाँ तक तरक्की पर है, कोई अनऑफिशियली भी बताने को तैयार नहीं है। जिस तरीके से आप एसीपी सर छुट्टी पर हैं और आप फिर भी धरने में बैठे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके हमारा काम एसीपी साहब तक नहीं है, हमारा काम पूरे पुलिस प्रशासन से है। एसीपी साहब बैठे हैं, उनसे छोटे भी अधिकारी हैं, उनसे बड़े अधिकारी भी हैं, वो क्यों नहीं सुनते? शहर के प्रथम नागरिक के बारे में क्या डीसीपी साहब को नहीं सुनना चाहिए? कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी नहीं बनती? एक पूरा शहर और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतों से जीतने वाले चेयरमैन के लूट होने के बाद, डकैती होने के बाद भी अगर प्रशासन इतना काम पे नहीं करता कि वो जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठने की हिम्मत कर सके, तो आम जनता के लिए वो क्या करता होगा, इसी से स्पष्ट होता है। जिस तरीके से चेयरमैन के यहाँ पे लूट हुई है, तो कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए जा सकते हैं। तो इसमें और हम क्या कर रहे हैं? हम पुलिस को कब बता रहे हैं सीधा? अगर पुलिस वहां पर चौकसी करती, अगर पुलिस की वहां पर गश्त होती, तो लगभग 3.5 घंटे लुटेरे वहां पर सरेआम डकैती डालते गए। उस 3.5 घंटे में पुलिस प्रशासन क्या कर रहा था? अगर किसी का अपहरण हो जाता है तो वो एक जीप लेकर पीछे तो घूमते हैं, लेकिन चारों तरफ वायरलेस नहीं होती कि चारों तरफ की पुलिस मिलकर उसको घेर ले, उस आदमी की जान बच जाए। तो कहीं ना कहीं इस घटना में आप पुलिस की लापरवाही मान रहे हैं? पुलिस की लापरवाही नहीं मान रहे, पुलिस की निष्क्रियता मान रहे हैं। पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी है। और जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा है, ये केवल सांकेतिक धरना ही नहीं है। इसको ये ना समझें कि सभासद आए, 2, 4, 5 घंटे बैठ के चले गए। अगर हमने सफाई व्यवस्था शहर की बाधित कर दी, तो वो केवल शहर की सफाई व्यवस्था नहीं होगी, उससे पुलिस प्रशासन के ऑफिस भी पीड़ित हो जाएंगे। और उसके बाद केवल अध्यक्ष ही नहीं, अध्यक्ष जी के साथ खुद मैं आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। आपको बता दें, गोविंदपुरी स्थित वैशाली इनक्लेव कॉलोनी में विनोद वैशाली मोदीनगर नगरपालिका के चेयरमैन हैं। उनकी निवाड़ी थाना क्षेत्र में सारा रोड पर होल्डिंग व बैनर की फैक्ट्री है। 27 मई को नकाबपोश 2 बदमाशों ने चौकीदार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। विरोध पर चौकीदार के सिर पर सरिया मार दिया। बदमाश फैक्ट्री से 8 लाख रुपए की नकद व 10 लाख रुपए के जेवर साथ ले गए। तभी से पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। देहात एसओजी को भी इसमें लगाया गया है, लेकिन अब तक कोई सफलता पुलिस को हाथ नहीं लगी है। घटना के पर्दाफाश को लेकर 3 दिन पहले एसीपी मोदीनगर व सभासदों के बीच वार्ता हुई थी, जिसमें एसीपी ने 3 दिन का समय मांगा था, लेकिन 3 दिन बाद भी घटना का पर्दाफाश नहीं हुआ। गुस्साए सभासदों ने करीब 11:30 बजे एसीपी कार्यालय पहुंचे और दरी बचाकर धरना शुरू कर दिया। पुलिस पर मामले में ढिलाई बरतने का आरोप लगाया। दोपहर करीब 3 बजे उनके बीच कार्यवाहक एसीपी पहुंचे और सभासदों की बात सुनी। उन्हें अब तक पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई से अवगत कराया, जल्द पर्दाफाश करने का आश्वासन दिया। वहीं प्रदीप शर्मा ने बताया कि क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप शर्मा और मैं वार्ड नंबर 17 से सभासद हूँ। आज आप मोदीनगर तहसील में एसीपी के कार्यालय के बाहर धरने पे बैठे हैं। किन मांगों को लेकर आप धरने पे बैठे हैं? जनपद गाजियाबाद में जब से कमिश्नरेट लागू हुई है, पुलिस की संख्या बढ़ गई है, लेकिन अपराध उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसी क्या घटना हुई है जो आप ये बात बोल रहे हैं? शहर में डेली चैन स्केचिंग हो रही है और शहर के प्रथम नागरिक नगरपालिका अध्यक्ष विनोद वैशाली के यहाँ डकैती होती है, और जिसका खुलासा पुलिस 15 दिन बीतने के बाद भी आज तक नहीं कर पाई। लगभग कितने तारीख की घटना है? ये 26 तारीख की रात की घटना है। आपके द्वारा थाने पे भी प्रदर्शन किया गया था? हमारे द्वारा एसीपी साहब को थाने पर ज्ञापन दिया गया। उसके बाद दोबारा एक बार हमारा प्रोग्राम था धरने पे आने का। एसीपी साहब ने कहा हमें 2 दिन का समय और दे दीजिए, और उसके बाद एसीपी साहब छुट्टी लेकर भाग गए। घटना खोलना एसीपी साहब के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन छुट्टी पर जाना जरूरी है। शहर में क्राइम हो रहा है, एसीपी छुट्टी लेकर चला गया, तो ये इसका यही नतीजा है कि पुलिस कितनी निष्क्रिय हो चुकी है। आपको क्या लगता है कहीं ना कहीं से पुलिस की लापरवाही है जो इतनी घटनाएं हो रही हैं? जिस दिन से कमिश्नरेट लागू हुई है, पुलिस निष्क्रिय हो गई, किसी की नहीं सुनती है। सिर्फ चौराहे पर खड़ी है, कटों पर खड़ी है, मोबाइल से कैक में फोटो खींच रही है, चालान कर रही है, 1000 10,000 रुपए के चालान कर रही है। कहीं कोई व्हीकलों की चेकिंग नहीं होती, कहीं अपराध रोकने के लिए कहीं कोई काम नहीं होता।
खुलेआम गाड़ियों में रात को बाहर चलते हैं, कहीं कोई काम नहीं करते, बोले सिर्फ कौन पैसे उगाई का काम कर रही है। आज आपकी अगर सुनवाई नहीं होती है तो आप क्या करेंगे? जिस तरीके से एसीपी सर कार्यालय में नहीं है। माननीय पत्रकार महोदय, हम धरने पर बैठ चुके हैं। इससे आगे की जो रणनीति होगी हमारे अध्यक्ष जो बताएंगे वो आगे चलेगा।